कभी सोचा है कि जिंदगी के कुछ दौर इतने भारी, इतने बोझिल क्यों महसूस होते हैं? ऐसा लगता है जैसे जैसे कोई अनदेखी शक्ति है जो हर चीज को कंट्रोल कर रही है। हर कदम पर एक वजन सा महसूस होता है, मानो हम किसी गहरी धीमी नदी में तैरने की कोशिश कर रहे हो, जहां हर हाथ पैर चलाना एक संघर्ष बन गया है। ये वही दौर होते हैं जब हमारी कोशिशें बार बार नाकाम होती हैं, रिश्ते उलझने लगते हैं और भविष्य बिल्कुल धुंधला सा नजर आने लगता है। हम सब कभी ना कभी ये सवाल खुद से जरूर पूछते हैं, है ना? जब लगता है कि मुश्किलें बस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, तब मन में आता है, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? मैंने ऐसा क्या किया है? और ये सवाल हमें बहुत अकेला और हताश महसूस करा सकते हैं। तो चलिए आज इसी सवाल की जड़ तक जाते हैं, एक बहुत पुरानी कहानी के जरिए। एक ऐसी कहानी जो शायद हमें इन भारी पलों को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दे दे। देखिए, हजारों साल पहले जब तर्क और कारण काम करना बंद कर देते थे, तो हमारे पूर्वज इन मुश्किल दौर को कहानियों में ढालते थे। उन्होंने इन कठिन समयों को, इस दुर्भाग्य को एक चेहरा, एक नाम देने की कोशिश की। और उन्होंने इसे एक दुश्मन की तरह नहीं देखा, बल्कि एक सख्त मगर बहुत समझदार शिक्षक की तरह देखा। एक ऐसी शक्ति जो हमें वो सिखाने आती है जो हम आसान वक्त में कभी नहीं सीख सकते। ये शब्द शनि के उस शक्तिशाली रूप को दिखाते हैं जहां उन्हें समय, कर्मफल और बड़े बदलावों को स्वामी माना गया है। इसमें एक डर भी है और सम्मान भी। एक ऐसी शक्ति जो दे भी सकती है और छीन भी सकती है। पर यह सिर्फ विनाश की शक्ति नहीं है, ये संतुलन की शक्ति है। वो शक्ति जो हर चीज को उसके सही समय पर, उसके सही अंजाम तक पहुंचाती है। तो ये जो हम आज बात कर रहे हैं, ये ज्योतिष के बारे में नहीं है, ये एक खास तरह की कहानी की ताकत के बारे में है। इसे हम कह सकते हैं एक उपचारात्मक मिथक। ये वो कहानियां हैं जो सिर्फ तथ्य नहीं बताती, बल्कि हमें ज्ञान देती हैं। इन्हें सिर्फ सुना या पढ़ा नहीं जाता, इन्हें महसूस किया जाता है। ये हमारी आत्मा के लिए एक दवा की तरह होती हैं, जो हमें याद दिलाती हैं कि हम अपने संघर्षों में अकेले नहीं हैं और हमें एक गहरा मतलब खोजने में मदद करती हैं। जीवंत ज्ञान, इसका मतलब है कि ये कहानियां सिर्फ कागज पर लिखे शब्द नहीं हैं, वो जिंदा हैं। वो सदियों से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक का सफर तय करती हैं और बस सही सुनने वाले का इंतजार करती हैं, ताकि मुश्किल समय में रास्ता दिखा सकें और हमें याद दिला सकें कि हम भी इस बड़ी कहानी का एक छोटा सा हिस्सा हैं। ये जो ग्रंथ है, ये अपने आप में बहुत अनोखा है। इसका मकसद सिर्फ मनोरंजन करना नहीं है, बल्कि मुश्किल वक्त में एक नया नजरिया और हिम्मत देना है। ये हमें दावत देती है कि हम एक राजा की आंखों से उसकी यात्रा को देखें, उसके दर्द को महसूस करें और आखिर में उसके ज्ञान को अपनाएं। तो चलिए अब उस कहानी में कदम रखते हैं जहां एक राजा के एक छोटे से सवाल से ये सारा ज्ञान खुलना शुरू होता है। कहानी की शुरुआत होती है महान राजा विक्रमादित्य के आलीशान दरबार में। ये दरबार ज्ञान और विचार विमर्श का केंद्र था। सोचिए जरा, उस दौर के सबसे बड़े ज्ञानी, ज्योतिषी और पंडित एक साथ बैठे हैं। माहौल बिल्कुल शांत है, लेकिन हवा में एक गहरी जिज्ञासा तैर रही है। और राजा विक्रमादित्य, जो खुद न्याय और ज्ञान के प्रतीक थे, वो एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो पूरे ब्रह्मांड के संतुलन से जुड़ा हुआ है। और जैसे ही राजा ये सवाल पूछते हैं, एक ब्रह्मांडीय नाटक का मंच तैयार हो जाता है। ये कोई मामूली सवाल नहीं था। ये पूछने जैसा था कि जिंदगी में सबसे जरूरी क्या है, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान या कुछ और। दरबार में मौजूद हर ज्ञानी अपनी राय देने के लिए उत्सुक था, क्योंकि हर कोई अपने इष्ट को सबसे महान साबित करना चाहता था। इस बहस में ग्रहों को सिर्फ पत्थर के गोले नहीं, बल्कि जिंदा ब्रह्मांडीय शक्तियों के रूप में देखा गया है। बहस की शुरुआत होती है चंद्रमा के समर्थक से। वो कहते हैं कि चंद्रमा सबसे महान है, क्योंकि वो हमारे मन, हमारी भावनाओं और हमारी इंद्रियों के स्वामी हैं। वो हमारी अंदर की दुनिया पर राज करते हैं, और अगर मन में ही शांति ना हो तो किसी भी बाहरी सफलता का क्या मतलब। इसके बाद दूसरे पंडित अपनी बात रखते हैं। बुद्ध के समर्थक कहते हैं कि नहीं, बुद्धि ही सबसे बड़ी ताकत है, जिसके बिना कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। फिर बृहस्पति के उपासक खड़े होते हैं और कहते हैं कि बुद्धि भी तो ज्ञान और विवेक के बिना अधूरी है। और इसी तरह सूर्य, मंगल, शुक्र, हर ग्रह के समर्थक अपनी अपनी दलीलें पेश करते हैं। ये सिर्फ एक बहस नहीं थी, ये तो जिंदगी के अलग अलग पहलुओं की एक दूसरे से तुलना थी। ये समझने की कोशिश थी कि इंसान की जिंदगी पर सबसे ज्यादा असर किस चीज का होता है। अब दरबार के माहौल में एक तनाव सा है। सब अपनी बात कह चुके हैं, सिवाय एक के, उस सबसे खौफनाक दिव्य शक्ति का समर्थक अब बोलने वाला था, जिसका नाम लेने से भी लोग डरते थे।
एक पंडित जो अब तक चुपचाप कोने में बैठे थे, वो धीरे धीरे खड़े होते हैं। उनकी आवाज में ना कोई घमंड था, ना कोई जोश, बस एक गहरी शांति थी। वो शनि का प्रतिनिधित्व करने वाले थे। सारी दलीलें सुनने के बाद राजा विक्रमादित्य एक फैसला लेते हैं। वो शनि के प्रभाव को बाकी ग्रहों के मुकाबले कम आंकते हैं, और बस यही वो फैसला था जो शनि की असली प्रकृति की गहरी समझ की कमी को दिखाता है। इसी एक फैसले से उनकी परीक्षा शुरू हो जाती है। ये अज्ञानता में लिया गया एक फैसला था, अहंकार का नहीं, लेकिन ब्रह्मांड के नियम अज्ञानता को नहीं पहचानते। शनि की शक्ति विशाल और बहुत गंभीर है। उन्हें कहानी में किसी विलन की तरह नहीं, बल्कि वास्तविकता की एक निष्पक्ष शक्ति के रूप में दिखाया गया है। वो शक्ति जो कर्म का हिसाब रखती है। वो समय के स्वामी हैं, यानी वो ही हमारे कर्मों का फल लेकर आते हैं। वो अच्छे या बुरे नहीं हैं, वो बस हैं, अटल और परिणाम देने वाले। जैसे गुरुत्वाकर्षण ये नहीं देखता कि कौन अच्छा है या बुरा, वो बस अपना काम करता है, बिल्कुल वैसे ही शनि भी कर्म के नियम को लागू करते हैं। ये कहानी का एक बहुत ही अहम मोड़ है। जैसे ही राजा अपना फैसला सुनाते हैं, दरबार में एक ठंडी हवा का झोंका आता है और खुद शनिदेव एक व्यापारी के भेष में प्रकट हो जाते हैं। राजा विक्रमादित्य की ये छोटी सी भूल स्वयं उस महान शिक्षक को बुला लेती है जो उन्हें हकीकत का पाठ पढ़ाने का वादा करते हैं। राजा का अज्ञान सीधे ब्रह्मांड के नियम से टकराता है और उन्हें बताया जाता है कि अब उनका ज्ञान किताबों से नहीं बल्कि तजुर्बे से आएगा। और यहां से राजा के पतन की कहानी शुरू होती है। पर यह समझना बहुत जरूरी है कि यह कोई सजा नहीं, बल्कि एक बहुत गहरी और कठिन शिक्षा है। शनि उन्हें दंड नहीं दे रहे, वो उन्हें पढ़ा रहे हैं। ये यात्रा उस अहंकार को तोड़ने के लिए है जो ज्ञान के रास्ते में खड़ा हो जाता है, और उस आत्मा को साफ करने के लिए है जो दुनियावी पहचान में उलझ गई है। ये एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है। 7.5 ये सिर्फ एक ज्योतिष का शब्द नहीं है। ये उस मुश्किल दौर के तजुर्बे से जुड़ता है जो हम सब कभी ना कभी महसूस करते हैं। ये जिंदगी का वो दौर है जब हमें अपनी हदों का सामना करना पड़ता है, जब हमें सब्र और सहनशीलता सीखनी पड़ती है। हम में से कई लोगों ने जीवन में ऐसे दौर का अनुभव किया है, भले ही हम इसे इस नाम से ना जानते हों। राजा की हर कीमती चीज एक एक करके उनसे छीन ली जाती है। उनकी ताकत, उनकी इज्जत, उनका धन, यहां तक कि उनके हाथ पैर भी। उनकी परीक्षा इतनी गहरी है कि वो सब कुछ खो देते हैं जो उन्हें राजा विक्रमादित्य बनाता था। वो एक अनजान, बेसहारा इंसान बन जाते हैं जिन्हें कोई नहीं पहचानता। उनका सोने का सिंहासन एक तेली के कोलू में बदल जाता है, जहां वो अंधेरे में चुपचाप सालों तक एक बैल की तरह काम करते हैं। इस सारी पीड़ा का मकसद क्या था? राजा की चेतना को साफ करना और उस झूठे अहंकार को हटाना जो मैं राजा हूं की भावना से आता है। सोचिए, जब सब कुछ छीन लिया जाता है, पद, सम्मान, शरीर, तो पीछे क्या बचता है? सिर्फ चेतना का सबसे शुद्ध रूप। ये विनाश नहीं था, ये एक गहरा बदलाव था। जैसे सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है। कहानी अब अपने चरम पर पहुंचती है। सालों की पीड़ा और खामोश साधना के बाद एक नया अध्याय शुरू होता है। 7.5 साल पूरे होने वाले हैं। राजा ने बिना किसी शिकायत के अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया है, और तब शनि लौटते हैं। लेकिन एक घमंडी राजा के पास नहीं, बल्कि एक विनम्र, धैर्यवान इंसान के पास, जिसने अपना पाठ पूरी तरह से सीख लिया है। ये एक अविश्वसनीय पल है। जब शनि उन्हें वरदान मांगने को कहते हैं, तो विक्रमादित्य अपने लिए कुछ नहीं मांगते। वो अपना राज्य, अपने हाथ पैर या अपना धन वापस नहीं मांगते। उनकी पीड़ा दूसरों के लिए करुणा में बदल चुकी है। ये उनके गहरे आंतरिक बदलाव का सबसे बड़ा सबूत है। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, बल्कि पूरी इंसानियत की भलाई के लिए मांगा। उन्होंने अपने शिक्षक से अनुरोध किया कि वो दूसरों पर इतनी सख्ती न बरतें। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है, भाग्यवाद और समर्पण के बीच का फर्क। भाग्यवाद कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता, सब किस्मत का खेल है, ये एक तरह की हार है। लेकिन समर्पण कहता है मैं हालात को बदल नहीं सकता, लेकिन मैं इसे स्वीकार कर सकता हूं और इससे सीख सकता हूं। समर्पण का मतलब हार मानना नहीं है, बल्कि बिना लड़े किस्मत को स्वीकार करना है। ये एक सक्रिय स्वीकृति है, लाचारी नहीं। कहानी का अंत हमें दिखाता है कि ये अग्नि परीक्षा सिर्फ बर्बादी का सफर नहीं, बल्कि एक बदलाव का सफर थी।
जैसे ही राजा करुणा का वरदान मांगते हैं, शनि प्रसन्न होते हैं और उन्हें सब कुछ लौटा देते हैं। जो खोया था वो वापस तो मिला, लेकिन जो पाया वो कहीं ज्यादा कीमती था। ज्ञान, विनम्रता और हर जीव के लिए करुणा। वो अब सिर्फ एक महान राजा नहीं थे, वो एक ज्ञानी आत्मा थे। ये आखिरी सवाल हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि ये प्राचीन कहानी मुश्किलों को देखने के हमारे अपने नजरिए को कैसे बदल सकती है। क्या होगा अगर हम जिंदगी के सबसे भारी दौर को एक शराब की तरह देखना बंद कर दें और उसे एक मौके के रूप में देखना शुरू करें? एक मौका अहंकार को गलाने का, सब्र सीखने का और करुणा को जगाने का। शायद हमारी जिंदगी के सबसे बड़े शिक्षक हमारे सबसे बड़े संघर्ष ही होते हैं।